हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी के लिए एक टेस्ट के रूप में होगा और इसमें राजस्थान जीके के 101 लाइनर क्वेश्चन आंसर दिखाए जाएंगे और इसमें हम वही प्रश्न दिखाएंगे जो हमारे द्वारा पहले के वीडियोस में अपलोड किए गए हैं। इसलिए आप सभी प्रश्न के बाद वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर देने का ज़रूर प्रयास करें, जिससे कि आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा टेस्ट के साथ साथ में। इसलिए आप वीडियो पूरा ज़रूर देखना। तो देखते हैं पहला प्रश्न, राजस्थान में मौर्य काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बेराट व कन्नसवा गांव कोटा से। प्रश्न संख्या 2 है, राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? कांतली नदी से। प्रश्न संख्या 3, आर्य सभ्यता के राजस्थान में होने के प्रमाण किन क्षेत्रों की खुदाई से मिले बर्तनों से मिलते हैं? अनूपगढ़ व तखानवाला डेरा। प्रश्न संख्या 4, राजस्थान में आहड़ उदयपुर के पास स्थित है? शासकों की समाधि। प्रश्न संख्या 5, राजस्थान में आर्य सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? पशुपालन। प्रश्न संख्या 6, राजस्थान में आर्य सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार परिचित थे? चावल से। प्रश्न संख्या 7, राजस्थान में सिंधु घाटी के प्रागैतिहासिक काल के समकालीन किस क्षेत्र में मौर्यकालीन अवशेषों के अलावा मध्यकालीन अवशेष भी मिले हैं? बेराट से। प्रश्न संख्या 8, राजस्थान में शंख लिपि के प्रमाण बहुतायत में किस स्थान से मिले हैं? विराटनगर, जयपुर से। प्रश्न संख्या 9, राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1922 में। प्रश्न संख्या 10, राजस्थान में कहाँ के उत्खनन से यह प्रमाणित होता है कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यता मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सिंधु घाटी सभ्यता के समकक्ष है? कालीबंगा, हनुमानगढ़, आहड़ उदयपुर से। प्रश्न संख्या 11, राजस्थान में कार्बन सुविधा के आधार पर कालीबंगा में जीवन काल 400 से 500 वर्ष माना गया है। इसकी अवधि क्या है? 2300 ईसा पूर्व। प्रश्न संख्या 12, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता की खोज किस विद्वान की थी? सर R.L. स्टाइल ने। प्रश्न संख्या 13, राजस्थान में कालीबंगा में उत्खनन कार्य कब प्रारंभ हुआ? 1960 में। प्रश्न संख्या 14, राजस्थान में आहड़ की खुदाई से काले और लाल रंग के मृत बाण जो उपलब्ध हुए हैं उन्हें किस शैली में पकाया जाता था? उल्टी तपाई शैली में। प्रश्न संख्या 15, राजस्थान में आहड़ सभ्यता का उत्खनन वर्ष 1961-62 में किसके नेतृत्व में किया गया? H.D. संकलिया के नेतृत्व में। प्रश्न संख्या 16, राजस्थान में लगभग 2800 वर्ष प्राचीन सभ्यता ताम्रयुगीन संस्कृतियों में से प्राचीनतम है? गणेश्वर सभ्यता। प्रश्न संख्या 17, राजस्थान में सिंधु लिपि किस प्रकार प्रयोग में ली जाती थी? दाहिने से बाईं की ओर। प्रश्न संख्या 18, राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता के काल में लोग कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे? सैंधव लिपि का। प्रश्न संख्या 19, राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से एक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता। प्रश्न संख्या 20, राजस्थान में स्थित कालीबंगा शब्द का क्या अर्थ है?
काले रंग की चूड़ियां। प्रश्न संख्या 21, कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में। प्रश्न संख्या 22, राजस्थान में आर्य सभ्यता को एक विशेष सभ्यता माना जाता है जो किस युग की है? ताम्र युग की। प्रश्न संख्या 23, राजस्थान में कौन सा पुरातात्विक स्थल विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे स्थित है? रंग महल। प्रश्न संख्या 24, राजस्थान में बागोर सभ्यता के उत्खनन का कार्य किसके निर्देशन में हुआ? डॉक्टर वी.एन. मिश्र के निर्देशन में। प्रश्न संख्या 25, राजस्थान में स्थित भारत के प्राचीनतम टाटानगर नाम से विख्यात राजस्थान के पुरातात्विक स्थल रेड टोंक में किसका एशिया में सबसे बड़ा भंडार मिला है? प्राचीन सिक्के का। प्रश्न संख्या 26, राजस्थान में पुरापाषाण कालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जायल, डीडवाना और नागौर से। प्रश्न संख्या 27, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के पास किस कस्बे के टीले के उत्खनन से मध्य पाषाणकालीन संस्कृति की जानकारी मिली है? बागौर से। प्रश्न संख्या 28, राजस्थान में पुरा अवशेषों के संरक्षण हेतु संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? कालीबंगा में। प्रश्न संख्या 29, राजस्थान में पूर्व हड़प्पाकालीन ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गणेश्वर सभ्यता से। प्रश्न संख्या 30, राजस्थान में लोहे के अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां कहाँ पर है? सुनारी में। प्रश्न संख्या 31, राजस्थान में अशोककालीन गौल बौद्ध मंदिर प्रस्तुत कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बिज्जक की पहाड़ी से। प्रश्न संख्या 32, राजस्थान के किस स्थान से कुंडहल रेखा के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। प्रश्न संख्या 33, राजस्थान में आर्य संस्कृति का विकास कहाँ से हुआ है? बनास नदी की घाटी से। प्रश्न संख्या 34, राजस्थान में कालीबंगा संस्कृति का विकास कहाँ से हुआ है? सरस्वती दृष्टदती के तट पर। प्रश्न संख्या 35, राजस्थान में विश्व में एकमात्र लकड़ियों से युक्त नालियां कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा, हनुमानगढ़ से। प्रश्न संख्या 36, राजस्थान में सूती कपड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बेराट से। प्रश्न संख्या 37, राजस्थान में पाल वंश के किस शासक को नागभट्ट द्वितीय ने पराजित किया था? धर्मपाल ने। प्रश्न संख्या 38, राजस्थान के जालोर में प्रतिहार सत्ता का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। प्रश्न संख्या 39, राजस्थान में नैन्सी की ख्यात में गुर्जर प्रतिहारों की कितनी साल शाखाओं का उल्लेख है? 26 साल शाखाओं का। प्रश्न संख्या 40, राजस्थान में किस प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मंडोर के स्थान पर भीनमाल बनाई? नागभट्ट प्रथम ने। प्रश्न संख्या 41, राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मंडोर। प्रश्न संख्या 42, राजस्थान में किस प्रतिहार शासक ने जल समाधि ली थी?
नागभट्ट द्वितीय ने। प्रश्न संख्या 43, राजस्थान में किस प्रतिहार शासक के राज्यकाल में अरब यात्री अल मसूदी ने राज्य की यात्रा की थी? महिपाल प्रथम के शासनकाल में। प्रश्न संख्या 44, राजस्थान में अजय मेरू अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? अजय राज चौहान ने। प्रश्न संख्या 45, राजस्थान का वह प्रथम राज्य जिसने मुगलों के साथ सहयोग और समर्पण की नीति अपनाई थी? आमेर जयपुर। प्रश्न संख्या 46, राजस्थान के किस स्थान पर शाहबाज खान द्वारा कुंभलगढ़ घेर लेने पर राणा प्रताप ने अपना सैनिक केंद्र बनाया? शेरपुर को। प्रश्न संख्या 47, राजस्थान में राणा सांगा द्वारा अजमेर पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण क्या था? वह अपने अपहृत राज्य को पुनः प्राप्त करना चाहता था। प्रश्न संख्या 48, राजस्थान में हल्दी घाटी किस जिले में स्थित है? राजसमंद में। प्रश्न संख्या 49, राजस्थान में बीकानेर के महाराजा राज सिंह को किस कृति कर्म चंद्रवंशी कीर्तन एक काव्य में। प्रश्न संख्या 50, राजस्थान में बीकानेर के किस शासक को जंगलदर बादशाह की उपाधि से सम्मानित किया गया? महाराणा करण सिंह को। प्रश्न संख्या 51, राजस्थान का वह प्रथम व्यक्ति जिसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया? रतन शास्त्री को। प्रश्न संख्या 52, राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी पर चित्तौड़गढ़ आक्रमण कब किया? 1303 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 53, राजस्थान में अपनी सुंदरता के कारण विख्यात रानी पद्मिनी चित्तौड़ के किस महाराणा की पत्नी थी? राणा रतन सिंह की। प्रश्न संख्या 54, राजस्थान में स्थित वनस्थली विद्यापीठ का संस्थापक नाम क्या था? शिक्षा कुटीर। प्रश्न संख्या 55, राजस्थान में भूदान आंदोलन के दौरान 108 का निर्माण करवाने में भूदान रक्तदान में सक्रिय भागीदारी निभाने वाली राजस्थान की महिला कौन थी? जानकी देवी बजाज। प्रश्न संख्या 56, राजस्थान में स्थित चित्तौड़ का प्रथम शाखा किस सन में हुआ था? 1303 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 57, राजस्थान में वनस्थली विद्यापीठ कहाँ से स्थित है? टोंक में। प्रश्न संख्या 58, राजस्थान में स्थित वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक कौन माने जाते हैं? हीरालाल शास्त्री। प्रश्न संख्या 59, अल्लाह जिलाई बाई का राजस्थान के किस जिले से संबंध है? बीकानेर जिले से। प्रश्न संख्या 60, राजस्थान का सुप्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत केसरिया बालम आओनी का गायन करने वाला कलाकार कौन है? अल्लाह जिलाई बाई। प्रश्न संख्या 61, राजस्थान की तहरे ताली नृत्य के प्रसिद्ध नृत्यांगन कौन है? मांगी बाई। प्रश्न संख्या 62, राजस्थान में मेवाड़ शासक रावल रतन सिंह की रानी जो सिंहल के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी जिसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सन 1303 में चित्तौड़ दुर्ग पर कब्जा किए जाने पर जौहर कर लिया था? पद्मिनी ने। प्रश्न संख्या 63, राजस्थान में स्थित जोधपुर के महिला बाग जालदे का निर्माण किसने करवाया?
गुलाब रानी ने। प्रश्न संख्या 64, राजस्थान के इतिहास की वह स्वामी भक्त थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर अपने स्वामी महाराणा सांगा के पुत्र उद्देश्य को बचाया। पन्ना दाई ने। प्रश्न संख्या 65, राजस्थान में किशनगढ़ की राजकुमारी जिसका संबंध मुगल बादशाह औरंगजेब से तय हो जाने के बाद उसके धर्म की रक्षा हेतु मेवाड़ महाराणा राज्य ने उससे विवाह किया। चरुमती से। प्रश्न संख्या 66, राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? गलता जयपुर में। प्रश्न संख्या 67, राजस्थान का वेल्लोर भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है? चंबल व बामनी नदियों के संगम स्थल पर। प्रश्न संख्या 68, राजस्थान का कौन सा दुर्ग चित्रकूट के नाम से जाना जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। प्रश्न संख्या 69, राजस्थान में स्थित चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। प्रश्न संख्या 70, राजस्थान में जहांगीर का महल कहां पर स्थित है? पुष्कर में। प्रश्न संख्या 71, राजस्थान में डिग के महलों का निर्माण किसने करवाया? महाराणा सूरजमल ने। प्रश्न संख्या 72, राजस्थान में स्थित बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया? छत्रसाल ने। प्रश्न संख्या 73, राजस्थान में मुगल यूरोप के राजपूत स्थापत्य कला के अद्भुत समन्वय के लिए व मेहमान नवाजी के लिए मुबारक महल कहां पर स्थित है? जयपुर में। प्रश्न संख्या 74, राजस्थान में स्थित अर्थुना का दीप स्तंभ किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा जिले में। प्रश्न संख्या 75, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले का कौन सा कस्बा कांवड़ बनाने हेतु प्रसिद्ध है? बस्सी। प्रश्न संख्या 76, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती वसुंधरा राजे। प्रश्न संख्या 77, राजस्थान राज्य शासन सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव। प्रश्न संख्या 78, राजस्थान में सबसे लंबा कार्यकाल किस मुख्य सचिव का रहा है? बीएस मेहता का। प्रश्न संख्या 79, राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? के राधाकृष्णन। प्रश्न संख्या 80, राजस्थान शासन सचिवालय का एकीकृत रूप कब अस्तित्व में आया? 1949 में। प्रश्न संख्या 81, राजस्थान लोक सेवा आयोग कहां पर स्थित है? अजमेर में। प्रश्न संख्या 82, राजस्थान लोक सेवा आयोग का प्रशासनिक कार्य किस अधिकारी द्वारा संपन्न किया जाता है? सचिव के द्वारा। प्रश्न संख्या 83, राजस्थान लोक सेवा आयोग में विभागों की संख्या कितनी होती है? 6। प्रश्न संख्या 84, राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राज्यपाल को। प्रश्न संख्या 85, राजस्थान की रियासत कौन सी है जिसमें स्वतंत्रता से पूर्व लोक सेवा आयोग गठित था?
बीकानेर रियासत। प्रश्न संख्या 85, राजस्थान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के बाद आयोग ने विधिवत रूप से कब कार्य प्रारंभ किया? मार्च 2000 से। प्रश्न संख्या 87, राजस्थान के कौन से राज्यपाल का निधन पद पर रहते हुए हुआ? दरबार सिंह का। प्रश्न संख्या 88, राजस्थान का राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। प्रश्न संख्या 89, राजस्थान के जालोर सिवाना की पहाड़ियों में कौन सा इमारती पत्थर निकाला जाता है? ग्रेनाइट। प्रश्न संख्या 90, राजस्थान में सिवाना का दुर्ग किन पहाड़ियों में बना हुआ है? 56 की पहाड़ियों में। प्रश्न संख्या 91, राजस्थान का दक्षिणी भूभाग क्या कहलाता है? वागड़। प्रश्न संख्या 92, पश्चिमी राजस्थान में पाया जाने वाला वह विषैला सर्प जो सांस में विष भर देता है? पीयूना। प्रश्न संख्या 93, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का किला कौन से पठार पर निर्मित है? मैसा का पठार पर। प्रश्न संख्या 94, राजस्थान राज्य के उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 95, राजस्थान का कुल देशांतरीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट। प्रश्न संख्या 96, राजस्थान के पूर्वतम गांव कौन सा है? सिलाना गांव। प्रश्न संख्या 97, राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 98, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न संख्या 99, राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा परिस्थिति जिले कौन कौन से हैं? श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर जिला। लास्ट प्रश्न है, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? 4,850 किलोमीटर। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर जरूर करना, और अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।